हेलो। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। मैं हूँ आम जनता और यह है मेरी आवाज़। और हर किसी को स्वतंत्र भारत में राइट होता है अपने विचारों को रखने का, अपनी बात को रखने का। तो जो अभी बीते दिनों की जो गतिविधियां चल रही थी उसमें मैंने देखा कि हमारे माननीय मेयर श्री शंभू पासवान जी, उनको कैसे आप लोगों ने पूरा वोट दिया, पूरा सपोर्ट दिया, उनको मान दिया, सम्मान दिया, उनको ताज दिया, उनको चेयर पे बैठाया, उनको चेयरपर्सन बनाया। ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। आप उनकी ना करें तो उस चेयर की तो रिस्पेक्ट कीजिए। वो किस आप लोगों ने वो जब वहां पे उनको मान सम्मान देकर बैठा रखा है, ठीक है, वो जन प्रतिनिधि बन के वहां बैठे हुए हैं, तो वो नेचुरल सी बात है कि वो जनता के लिए ही कार्य करेंगे, जनता के द्वारा ही चुने गए हैं और जनता के लिए ही चुने गए हैं। तो ये तो काम होगा ही होगा, है ना। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है भाई? आप पहले कहते हैं कि आइए महापौर जी हमारे घर आइए और हमें आपसे बातचीत करनी है, अपने अपने घर के साइड्स की जितनी प्रॉब्लम्स है आपको दिखानी है, आपको बतानी है। सरल स्वभाव के महापौर जी चले जाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि वो खुद चंद्रभागा में रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ यहाँ तक पानी होता है, सीवर लाइन चौक होता है, गंदगी होती है, वहां पे जितने भी उल्टे सीधे नशे वाले काम होते हैं, लोग दारू पी के पड़े रहते हैं इधर उधर, उन सबको सुधारने में लगे हुए। तो उनको पता है कि वहां पे कितना सुधार चाहिए, कैसे सुधार चाहिए, कहाँ कहाँ पे सारी चीजें होती हैं। वो सब आम जनता के बीच में से उठे हुए हैं। तो उनको आप बताते हैं तो वो भी सरल स्वभाव से चले जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? आपको तो रुतबा हो गया, वाटा माई रुतबा, कि चेयरपर्सन, जितने भी पार्षद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ये सारे के सारे विधायक हैं, मेरे घर में आते जाते हैं, इनका तो आना जाना लगा रहता है। आई एम अ ग्रेट पर्सन। ओके, इनफ, यू आर ग्रेट पर्सन, तभी तो लोग आते हैं। आपकी एक आवाज पे चेयरपर्सन आपके घर चले गए। आप तो ग्रेट आदमी है, लेकिन आपने अपना स्टैंडर्ड क्या शो किया? कि आपने अपनी बात जब देखा चारों तरफ लोग खड़े हो गए अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि मैं निडर हूं, आई एम निडर, आई एम दबंग, उठाया ईंटा और चले मारने की, मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम सब लोगों के लिए। आप अपना स्टैंडर्ड क्यों गिरा रहे हो? अगर आप अपने आप को एक लीडर शो करते हो, आप अपने आप को अपने लोगों से अलग समझते हो, ऊंचा समझते हो, तो फिर अपना स्टैंडर्ड भी तो रखिए उस तरीके का। आप पत्थर उठा रहे हैं। और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि वाह 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 वाह, क्या दबंग नेता है। अरे दबंग नेता, आप बात कीजिए, कॉम्पिटिट कीजिए, ठीक है ना। अपनी बातों को, अपनी शर्तों को सही तरीके से मनवाइए। ये थोड़ी कि ईंटा उठाने चले गए साहब, बात नहीं हुई बिल्कुल, ये कोई दबंग ही नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेस के आप ही एक नेता हैं? और दूसरे नेता भी हैं कांग्रेस के। रवि कुमार जैन है, आप उनको जानते हैं? शायद मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, रवि भैया को, जब वो कॉलेज टाइम में थे। उनका और रामू शंकर भैया का जो कंपटीशन चलता था युवा, उसमें छात्रों के जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें, फिर आगे भी चलता रहा दोनों का कॉम्पिटिट, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो कांग्रेस में तो रवि कुमार जैन भी, वो तो कभी पत्थर नहीं उठाते, कभी जूता नहीं उठाते, कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को कॉलर नहीं पकड़ते, कभी कुछ नहीं करते। क्यों? अरे वो भी कर सकते हैं भाई, वो भी तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस वालों को तो आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो करना चाहे करो तथास्तु, बदतमीजी करो तथास्तु, तो वो क्यों नहीं करते? कभी देखा है? वो एक टॉपिक उठाते, एजुकेशन का उठाते, करप्शन का उठाते, लेकिन उनको भी स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है ना हर चीज का काम करने का, उस तरीके से करते हैं। तो आप भी कीजिए। आप तो सोच रहे थे कि मैं मेयर पद के लिए मुझे अपेयर होना है, मैं मेयर बनूंगा, आप भी खड़े हो रहे थे, है ना। आपका मैंने भी देखा था ना फेसबुक पे, सब फेसबुक का ही मसाला है ये, कोई मेरे अपने मन का बनाया नहीं। हाँ, लेकिन इसको शब्द मेरे दिए गए हैं। आप अगर वहां पे मेयर बन जाते तो आप तो किसी के बुलाने पे भी नहीं आते। आप तो लोगों को पकड़ पकड़ के ईंटा मार मार के उनका भुर्ता बना देते। अभी तो आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कोई आपके पास रुतबा नहीं है, कोई आपके पास एक पावर नहीं है, तो आप ईंटा उठा के लोगों को करते हो, इतना डराते धमकाते हो, मारने के लिए आ रहे हो। लाइव बिल्कुल सब दिख रहा है आपका। आप क्या शो करना चाहते हो कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द ऋषिकेश? क्या शो करना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत दबंग हो, अब बाय हुक और बाय क्रुक आप काम करा लेते हो? हर काम का एक तरीका होता है करने का। तो रिस्पेक्टेड भाई जी, जो ये पत्थराव करने की सोच रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, वो सब मत करिए। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इसमें आपकी भी डिग्निटी है, उनकी भी डिग्निटी है। कि आपने जब 50% लोग अगर फ्रॉड रहे होंगे, जो कहते हैं कि भाई गलत गलत है, बिना फर्जी वोटों से जीते हैं, तो 50% वोट फर्जी वोट वाले हैं, तो 50% तो अच्छे होंगे ना। कि 100% वोट जो थे वो सारे के सारे फ्रॉड थे? कुछ सोचिए आप। तो क्या सिस्टम खराब है? सिस्टम खराब है तो फिर नीचे से A to Z खराब है ना। तो जिन लोगों ने वोट दिया, सपोर्ट दिया, बिना उसके तो नहीं आया ना। यहाँ पे कितना वोट डालेगा बंदा फर्जी? बताइए आप। क्या पूरा बैलेट बॉक्स जितना है सब फर्जी से भर देगा? फर्जी बनाओ, भरो भरो, और सब क्या आंख मूंद के बैठे रहते हैं? अब वो टाइम नहीं है गांधी जी वाले कि आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। अब तो योगी जी वाला काम चलता है।
चले तो चले, नहीं तो फिर रैपिड चले और भाला चले, है ना। तो ये सारी चीजें बकवास चीजें हैं। कोई आदमी काम कर रहा है, रोड बना रहा है, ठीक है, अभी ये जितने ट्रांसपोर्ट के लिए जो सारी इनकी नीतियां हैं, जो सब्सिडी जो प्लान्स किए हैं, उनको सक्सेसफुल होने दीजिए। काम करने वाला बंदा चाहिए, चाहे वो टोपी पहनने वाला हो, हमारी पहाड़ी टोपी पहन के काम करे, चाहे बिना पहाड़ी टोपी पहन के काम करे, हमें चाहिए वहां पे सिर्फ एक काम करने वाला बंदा। ये नहीं कि बैठे हैं अपनों के बीच में ही और खा दिया सबसे ज्यादा जड़ काट दी, ये सारे काम वाले नहीं चलते लोग। तो कृपया करके उनको सपोर्ट कीजिए। जब आपने वोट दिया है तो आप सपोर्ट भी कीजिए कि भाई हाँ ये हमारा टूटा है, आप इसको करवा दीजिए। वो तो वैसे भी ही पूरे साइड में घूमते ही रहते हैं कि यहाँ काम हो रहा है, वहां काम हो रहा है, सब जगह। वो मुझे तो नहीं लगता कि ऑफिस में बैठते हैं, वो राउंड ही लगाते रहते हैं, काम ही देखते हैं, तो खुद सुपरवाइज करते रहते हैं वो। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। जनप्रतिनिधि का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। वो जैसे बोला ना, मैं चौकीदार हूं, यस दैट इज द राइट मीनिंग ऑफ द जनप्रतिनिधि। जनता के चौकीदार हैं, सेवादार हैं। बस ये है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको कैप पहना दिया, आप बैठे हैं तो वो तो करेंगे भाई काम, लेकिन आपका काम क्या है, सिर्फ उनको रिस्पेक्ट देना। इतनी सी बात उन्होंने बोली है कि आप मुझसे आराम से बात कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। अरे मत दो रिस्पेक्ट, वो काम करने आ रहे हो, उनको काम करने दो भाई। तुम उस काम में भी अड़ंगा अड़ा रहे हो कि नहीं हमें काम नहीं करना है, हमें गलत कर रहे हैं। वो काम अच्छा है कि जो पहले से जो तुम्हारी सीवर लाइन टूटी हुई है, हर साल सीवर लाइन का पानी आपके घर में जाता है, आपका घर का पानी सीवर लाइन में आता है। अगर वो उस जगह को खोद कर नीचे 1.5 फीट या 2 फीट खोद कर पक्का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। पूरे साल प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है कि आप थोड़ी दिन की समस्या झेल लें, उसके बाद तो पक्का हो जाएगा। फिर तो आपको ना सीवर लाइन आपके घर में आएगा, ना आप सीवर लाइन में जाओगे, सारा काम अपने आप सिस्टमैटिक चलेगा। तो थोड़ी चीजों को समझिए। और ये पत्थर उठाना तो बहुत ही गंदा काम किया भाई जी आपने। आप जो भी हैं, ठीक है, आपको भी सत सत प्रणाम कि आपकी बड़ी हिम्मत है, बहुत दबंगई है। अगर ये दबंगई आप बहुत अच्छे तरीके से जनहित में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी शंभू पासवान जी जो हैं वो जमीन से उठे हुए हैं, हम सब जमीन से उठे हुए हैं, लेकिन कुछ होता है ना, फील करते हैं लोग। एक होता है हवा में उड़े हुए होते हैं कि अरे बस कुछ नहीं, लेकिन वो इस टाइप के नहीं है। उन्होंने फील किया है वहां पे चंद्रभागा में कैसे कितना पानी बढ़ता है, कितनी समस्याएं हैं, वो सब उनको पता है। तो वही इंसान काम कर सकता है जो इन समस्याओं से जूझा हुआ होता है। तो प्लीज उनको वोट तो दे ही दिया है, सपोर्ट दीजिए, काम करने दीजिए, है ना। और ये सारे काम मत करिए। या आप उनको नहीं गिरा रहे हैं, या आप अपना स्तर गिरा रहे हैं कि हम क्या हैं, हम अपनी क्वालिटी शो कर रहे हैं। और बाकी जो फिर ऐसे करता तो उसको फिंगर्स कहते हैं कि भाई हु आर यू, आप अपने आप को भी देखो। तो आप जो उनको ब्लेम कर रहे हो कि ऐसे हैं वैसे हैं, तो गलत है। लोग आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, मैं भी आपके लिए आपने ही टॉपिक दिया बोलने के लिए, है ना। तो मत कीजिए ऐसे काम, ये गलत है। जब आपने एक चेयरपर्सन है, लोग भी तो देखते होंगे कि मतलब ऋषिकेश के लोगों में क्या है, एकदम बिल्कुल हद ही कर दी है। देखिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता में से जो प्रतिनिधि चुना जाता है, इन सब चीजों में से ही चुना जाता है। यही सब होता है, जनता में से चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए चुना जाता है ना। तो फिर ये सब जो बनते हैं, ये सब इसमें चाहे वो नीचे से चेयरपर्सन हो, चाहे कोई सिंपल नेता हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे उनसे बड़े भी कोई हो, तो ये सबसे पहला काम क्या होता है, धैर्य। धैर्य, मधुर वाणी, धैर्य, अच्छा हृदय, तभी आप जनसेवा कर सकते हो। तो शंभू पासवान जी जो हमारे महापौर जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही करते रहिए, जितना लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे समझ लीजिए आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो भैया जी आपने पत्थर उठाया है, तो प्लीज ये काम मत करिए, आपकी शोभा नहीं देता ये सारी चीजें। नहीं, बच्चों वाले काम होते, मार दूंगा, अरे क्या है। तो ठीक है, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगता है तो एंजॉय कीजिए, नहीं लगता तो भी एंजॉय कीजिए। और फालतू कमेंट्स मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छी अच्छी बात कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, पॉलिटिक्स इज वेरी गुड, पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन चीप पॉलिटिक्स सबसे गंदा। जहां चीप लग गया तो वो गंदगी, और जब तक ये गंदगी फैलती रहेगी तब तक ये काम होगा ही नहीं, अच्छा नहीं हो सकता ना कुछ भी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय बद्री विशाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड, बाय, लव यू ऑल।